गांव से कुछ ही दूरी पर जीवा का घर था। उसके घर में उसकी पत्नी किरण और बेटा राजू रहा करते थे। तीनों के तीनों दुबले पतले और कुपोषित थे। जीवा जंगल से लकड़ियां और जड़ी बूटियां इकट्ठी करके उन्हें गांव में बेचा करता था। चूल्हे के लिए लकड़ियां ले लो, लकड़ियां ले लो। कितना दाम है इस पेड़ के तने का? मालिक सिर्फ 5 सिक्के। 5 सिक्के तो ऐसे बोल रहा है जैसे मुफ्त में दे रहा है। मुझे नहीं चाहिए तेरी लकड़ी, तू ही रख। नहीं नहीं मालिक, आप जो देंगे वो मंजूर। ठीक है, फिर ये ले 3 सिक्के। जीवा वो 3 सिक्के ले लेता है और फिर वो गांव के किराने की दुकान पे जाता है। भाई ये चावल कैसा है? 1 किलो के 2 सिक्के। और ये दाल? ये 4 सिक्के प्रति किलो। भाई मुझे 1 किलो चावल और 1 पाव दाल दे दो। ये लो तुम्हारे हुए 3 सिक्के। जीवा अपने दिन भर की कमाई से सिर्फ थोड़ा सा राशन ही खरीद पाता था। वो राशन लेकर घर गया और फिर उसकी पत्नी ने दाल और चावल से खिचड़ी बनाई और यही उनकी रोज की जिंदगी थी। मौसम बदला और अब बरसात शुरू हुई। जीवा फिर भी जंगल गया और वहाँ उसने लकड़ियाँ काटी और एक बार फिर वो बाजार में लकड़ियाँ बेचने लगा। लकड़ियाँ ले लो, चूल्हे के लिए लकड़ियाँ ले लो, लकड़ियाँ। सुबह से शाम तक वो चिल्लाता रहा, लेकिन आज बारिश की वजह से एक भी ग्राहक लकड़ियाँ खरीदने नहीं आया। निराश जीवा वो लकड़ियाँ अपने कंधे पे लाद कर अपने घर की ओर निकल पड़ा। आज मैं अपने परिवार के लिए खाने का इंतजाम तक नहीं कर पाया। हे भगवान, ये कैसी जिंदगी दी है मुझे। निराश जीवा अपने घर पहुंचा और वो अपनी पत्नी और बेटे के सामने रोने लगा। अगले दिन जीवा वापस अपनी लकड़ी बाजार में बेचने गया, लेकिन इस बार भी कोई खरीदार नहीं था। शाम को एक सेठानी आई और उसने जीवा से लकड़ियाँ खरीद ली और जीवा को 5 सिक्के दे दिए। सिक्के देख जीवा बहुत खुश हुआ। वो पैसे लेकर किराने की दुकान में गया और वहाँ उसने 1 किलो चावल और आधा किलो दाल खरीदी और अपने बेटे राजू के लिए एक सेब भी खरीदा। सारा सामान लेकर जीवा लौट ही रहा था कि जंगल में उसे एक बंगला दिखा और इस बंगले से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। जीवा को चिंता सताने लगी। वो उस बंगले में गया और वहाँ उसने देखा कि एक 4-5 साल का बच्चा रो रहा था। क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। जीवा को उस बच्चे पर दया आ गई और उसने वो सेब उस बच्चे को दिया। बच्चे ने हड़बड़ी में वो सेब खाया। क्या आपके पास और कुछ है? है तो, लेकिन इसे पकाना पड़ेगा। जीवा उस बंगले की रसोई में गया और उसने दाल और चावल से खिचड़ी बनाई। फिर जीवा ने वो खिचड़ी उस नन्हे बच्चे को दी, जिसने बड़े चाव से खिचड़ी खाई। अब मेरा पेट भर गया है। और तभी
एक औरत की आत्मा प्रकट हुई। शुक्रिया भैया, आपने मेरे बेटे की भूख मिटाई। मैं इसकी माँ हूँ। इसका मेरे अलावा और कोई नहीं है। 3 दिन पहले मेरी मृत्यु हो गई। तब से ये ऐसा ही भूखा था और मैं इसकी मदद नहीं कर पा रही थी। मतलब अब ये बच्चा अकेला है? हाँ, इसका कोई नहीं है। बहन तुम फिक्र मत करो, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा और जो मैं खाऊंगा वही इसे भी खिलाऊंगा। भैया, तुम बहुत नेक हो और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारा परिवार इसी बंगले में रहे। और तुम्हें कभी खाने की कमी नहीं होगी, ये मैं देख लूंगी। तुम अभी अपने परिवार को यहाँ ले आओ। जीवा खुशी खुशी घर गया और अपने परिवार को लेकर बंगले में लौटा। वो लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रसोई का भंडार खाने पीने के सामान से भरा हुआ है। फिर जीवा की पत्नी ने पकवान बनाए और फिर जीवा का परिवार और वो अनाथ बच्चा सब ने साथ में खाना खाया। ये देख उस माँ की आत्मा बहुत खुश थी, क्योंकि उसके अनाथ बेटे को एक परिवार मिल चुका था। इसके बाद जीवा और उसका परिवार उस जादुई बंगले में ही रहे, जहाँ खाने की चीजों की कोई कमी नहीं थी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों की मदद करने से हमारी मदद भी होती है। सुमित्रा देवी का एक बेटा था जिसकी शादी की बातचीत चल रही थी। मेरे रमेश के लिए तो कई रिश्ते आए थे, लेकिन मुझे आपकी बेटी ही पसंद आई। ये तो बहुत खुशी की बात है। हमें भी रमेश बहुत पसंद है। अच्छा है, लेकिन अब हम लेन देन की बात कर लें। जी सुमित्रा जी, बताइए आपकी क्या मांग है? वैसे तो मेरे रमेश के हिसाब से मेरी मांग बहुत छोटी है। 5 एकड़ जमीन और 10 तोला सोना, बस। ठीक है, मैं इसका इंतजाम करता हूँ। दयावान जी ज्यादा रईस तो नहीं थे, लेकिन वो इतना दे ही सकते थे अपनी बेटी पायल के लिए। और कुछ ही महीनों में पायल और रमेश की शादी बड़े ठाट बाट के साथ हुई। सुमित्रा देवी बड़ी खुश थी, क्योंकि उसे पता था कि अब उसकी सारी मांगें पूरी होंगी। ब्याह के बाद पायल अपनी सास का बड़े अच्छे से ख्याल रखने लगी। माँ जी, आपके लिए गर्म पानी रख दिया है और आपका हुक्का भी बन गया है। ठीक है। रमेश और पायल की भी अच्छी जमने लगी थी। पायल रमेश के बोलने से पहले ही उसकी मनपसंद चीजें तैयार रखा करती थी। अरे, तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा गुलाब जामुन खाने का मन था? बस पता चल गया। लेकिन इनका ये प्यार सुमित्रा देवी को खटक रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो रमेश पूरी तरह से पायल के काबू में आ जाएगा और मेरा रईस बनने का सपना धरा का धरा रह जाएगा। चालाक सुमित्रा देवी सोचने लगी कि वो ऐसा क्या करे कि पायल अपने पिता से और सोना और पैसे ले आए। और एक दिन नियति ने भी उसका साथ दे दिया। रमेश चिंतित घर लौटा। क्या हुआ? तुम इतनी चिंता में क्यों हो? माँ, वो मैं जिस कंपनी में काम करता था वो बंद हो गई। हाय दैया, अब? वही तो समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। तू कोई व्यवसाय क्यों नहीं डालता? लेकिन व्यवसाय के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? तू इसकी चिंता क्यों कर रहा है? तेरी पत्नी है ना? उसके घर वाले अगर जरूरत के समय नहीं काम आएंगे तो कब काम आएंगे? पर माँ। पायल, तुमने मेरी बात सुनी? जी माँ जी। तो जाओ। सास के आदेश पे पायल घर से तो निकल गई, लेकिन वो रास्ते में सोचने लगी, पापा ने कितनी मुश्किल से मेरी शादी के वक्त
पैसों का इंतजाम किया था। अब मैं कैसे उनसे वापस पैसे मांग सकती हूँ? पायल चलते चलते रोने लगी। पुत्री, क्या परेशानी है? पायल ने उस अघोरी साधु को देखा और उनके पास गई। मेरी नई शादी हुई है। मेरे पापा। पायल ने उन्हें पूरी कहानी बताई। अब आप ही बोलिए, मैं क्या करूं? मैं पापा से पैसे नहीं मांग सकती और अपने पति की दुर्दशा होते हुए भी नहीं देख सकती। दुविधा में फंसी हो तुम, लेकिन मेरे पास तुम्हारा समाधान है। ये मंत्र है, ओम स्वर्णादे नमः। इस मंत्र को सच्चे मन से बोलो और फिर देखो चमत्कार। ओम स्वर्णदेह नमः। और पायल का शरीर सुनहरा हो गया। ये क्या? अब जितना सोना चाहिए मांग लो। मुझे इतना सोना चाहिए जिससे मेरे पति नया व्यवसाय शुरू कर सके। और तुरंत ही पायल के हाथों में एक सोने की पोटली आ गई। पायल बहुत खुश हुई और वो वापस पहले जैसी हो गई। पुत्री, तुम बहुत अच्छे मन की हो, इसलिए मैंने तुम्हें यह समाधान बताया। लेकिन याद रखना, तुम ये मंत्र किसी भी लालची इंसान के साथ कभी नहीं बांटोगी। महाराज, आपने मेरी मदद की, मेरे लिए ये भी बहुत है। आज के बाद मैं कभी इस मंत्र का उपयोग नहीं करूंगी। सदैव खुश रहो। पायल वो पोटली लेकर अपने ससुराल वापस लौटी। सुमित्रा देवी सोना देखकर खुश हो गई। ना उन्होंने उससे पूछा कि वो कैसे इतना सोना लाई, ना पायल ने किसी को कुछ बताया।